संतोष का फल। इंसान को चाहे कितना भी क्यों न मिल जाए, फिर भी वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। उसे जितना भी मिलता है उसे उससे और ज़्यादा ही चाहिए होता है। इस और ज़्यादा चाह में जो उसके पास पहले से होता है उसे भी शांति से उपयोग नहीं कर पाता है। अगर हम असंतुष्ट की बजाय जो मिलता है उसमें संतुष्ट हो जाए तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष था। उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे इस अकाल की वजह से भूख से पीड़ित होकर मर रहे हैं। वो बहुत दयालु था और उसके पास धन भी था। उन छोटे छोटे बच्चों पर दया आ गई। उसने प्रतिदिन सभी छोटे बच्चों को एक एक रोटी देने की घोषणा कर दी, जिससे एक अकाल की स्थिति में किसी भी बच्चे को भूख का सामना न करना पड़े। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हुए। उन्हें रोटियां बांटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी। सभी बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन सभी बच्चों के बीच केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। जो सभी को रोटियां बांट रहे थे उनके टोकरे में अंतिम एक छोटी सी रोटी बची थी। उस छोटी लड़की ने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वो घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस छोटी सी लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली, क्योंकि वो दूसरे की तरह धक्का मार के बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न नहीं कर रही थी। उसे जो मिलता था उसी में वह संतुष्ट थी। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ा तो उसमें से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि बेटा, ये मुहर हमारी नहीं है, तुम इसे उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी उस धनी के पास गई। धनी उस छोटी सी लड़की को देखकर पूछा कि बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लड़की ने कहा कि मेरी रोटी में से ये मुहर निकली, आटे में गिर गई होगी, मैं इसे लेकर आई हूँ। कृपया करके आप अपनी मुहर ले लीजिए। धनी उस छोटी सी बच्ची की ईमानदारी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उस बच्ची को अपनी धनपुत्री बना लिया। साथ ही साथ उस पुरुष ने उस लड़की की माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। उसे अपने घर पर काम पे रख लिया। बड़ी होकर वह लड़की उस धनी की उत्तराधिकारी बन गई। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना भी मिला उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।